हाँ विद्यार्थियों, आज हमारा विषय होगा वाक्य भेद। आज हम लोग वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्याकरण की दृष्टि से क्रम से रखा गया है, पूरी तरह स्पष्ट है, वाक्य कहलाता है। अर्थात शब्दों के सार्थक मेल को जो व्याकरण की दृष्टि से क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है, वाक्य कहलाता है। क्लियर? शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए और उस समूह का पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। अब आता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य अर्थ के आधार पर और रचना की दृष्टि से अलग अलग वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयबोधक, छठवां संदेहवाचक, सातवां इच्छावाचक और आठवां संकेतवाचक। क्लियर? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला हमने बताया विधानवाचक। अब विधानवाचक वाक्य वो होता है जिसमें एक क्रिया या किसी भी बात के होने का बोध होता है। सरल बात। क्लियर? जैसे कि हम बात कर सकते हैं, कुत्ता बहुत गरीब जानवर है, मांगना व्यर्थ है, नेपाल से तिब्बत जाने का वह मुख्य रास्ता था। ठीक है? रामू गीत गाता है। ये सब क्या है? विधानवाचक वाक्य हैं। दूसरा आता है निषेधवाचक, जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध होता है। क्लियर? जैसे तुम्हें गाना नहीं गाना चाहिए, तुमने गीत नहीं गाया। क्लियर? हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। और उदाहरण होगा, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। ये सब निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्लियर? थर्ड है आज्ञावाचक वाक्य। इस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा अथवा अनुरोध किया जाता है, जैसे तुम जाओ। क्लियर? तो ये हमारा प्रश्न। अब आता है नेक्स्ट प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है। क्लियर? तुम कहाँ जा रहे हो? क्लियर? हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हैं? ये सब क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब आता है विस्मयबोधक वाक्य। इस वाक्य में आश्चर्य का, शोक, हर्ष, विस्मय इत्यादि भावों का बोध होता है। इसे विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। अरे यह गिर गया, अरे मैं देख ही रहा था कि वह गिर पड़ा। ठीक है? आह यह लो अपना ही घर आ गया। वृंदावन कवि कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो ये सब हमारे क्या कौन से वाक्य हैं? विस्मयबोधक, जिसको आप इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है संदेहवाचक, जिस वाक्य में संदेह प्रकट होता है। जैसे उसने पढ़ लिया होगा, जैसे उसने, मुझे लगता है कि भाई नहीं आएगा, मुझे मारेगा तो मैं भी एक एक को गिरा दूंगा, शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे हों। क्लियर? या संभव है कि लंबी यात्राओं की थकान में उनके शरीर को कमजोर बना दिया हो। तो ये सब संदेहवाचक हैं। अब आता है इच्छावाचक भाग, 7वें प्रकार का। इसमें इच्छा, आशा या शुभ कामनाएं का बोध होता है। जैसे तुम सफलता प्राप्त करोगे। क्लियर? आशा करता हूं तुम सफल रहो, आशा करता हूं तुम सफल रहो और जीवन में आगे बढ़ो। तो ये सब हमारा क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। और अंत में है संकेतवाचक। ठीक है? तो ये हमारा संकेतवाचक में क्या होता है? जहां एक हिस्सा दूसरे हिस्से की संभावना पर निर्भर करता है। जैसे आपका आएगा, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होगे। क्लियर? दोहरी मार पड़ेगी तो वह भाग खड़ा होगा। जब मैं जोर देने लगता तो वह तुरंत सुस्त पड़ जाता। या जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, वैसे वैसे सामाजिक अशांति भी बदलेगी। इज इट क्लियर? तो ये हुआ अर्थ की दृष्टि से वाक्य के हमने बताए आपको भेद। क्लियर? अब आता है रचना की दृष्टि से भेद।
रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, नेताजी भाषण देकर चले गए, तो ये हुआ हमारा सरल वाक्य या साधारण वाक्य। मिश्र वाक्य में नंबर 2 है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप अंग्रेजी में बोलते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। क्लियर। जैसे दुकानदार ने जो चाय मंगवाई वह ग्राहक के लिए थी। क्लियर। जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार मिश्र वाक्य होता है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरे उस पर आश्रित होते हैं। क्लियर। अब आता है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द जैसे और, या, तथा, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन आदि से जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे प्रीति आई थी परंतु रुपए नहीं दे गई, बिजली गई थी इसलिए अंधेरा था। इज इट क्लियर। तो इस प्रकार हमने आज आपको है ना वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के भेद रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से दोनों तरह से स्पष्ट किया। यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय बाय।